आइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर अपन 3D में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ कि शुक्राणु अंडाणु से किस प्रकार से क्या है मिलता है, उसको अपन क्या है संलयन प्रक्रिया या निषेचन बोलते हैं, और जिसको अपन क्या है इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको बारीकी से देखने वाले हैं कि किस तरीके से निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये क्या है मेरे बच्चे, यहां पर ये नर जननांग है। क्या है मेरे बच्चे, नर जननांग। ओके, तो यहां पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, नर जननांग। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और यहां पर ये है मादा जननांग, जननांग। ओके मेरे बच्चे, तो यहां पर पूरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और दिल पर हाथ रख करके इस वीडियो को क्या है 5 मिनट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या जरूरी है, कैसे मेहनत करता है शुक्राणु और कैसे अंडाणु की प्रक्रिया होती है बच्चे पैदा करने में। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं। जैसा कि आपको यहां पर ये दिख रहा है, ये शिश्न दिख रहा है। क्या है मेरे बच्चे, शिश्न। इस शिश्न में जो कार्य होता है मेरे बच्चे, इसका होता है, इसका मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, अपन बोल देते हैं अपनी भाषा में कुछ भी बोल देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसको बोलते हैं मेरे बच्चे वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। इस वृषण में मेरे बच्चे क्या बनता है, यहां पर शुक्राणु बनता है। क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, शुक्राणु बनता है। ठीक है, अब ये शुक्राणु बनता है इस वृषण के अंदर, तो उसमें हार्मोन भी पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं आगे के लिए। जैसे कि इसका कार्य पूरा हो गया किसमें, शुक्राणु में। अब सारी चीजें हैं इसमें, जैसे मूत्राशय है, मूत्र नलिका है, शुक्राशय है, शिश्न है, और क्या है प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्रवाहिनी है। तो इन सभी का कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, शुक्राशय का, इनका कार्य होता है कि वृषण से शुक्राणु को निकाल करके क्या है मेरे बच्चे यहां शिश्न के द्वारा क्या है योनि तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं अपन, सभी स्टूडेंट बने रहिए अपनी क्लास में। फटाफट से देखिए, यहां पर मादा और नर जननांग है। तो देखिए जैसा कि अपन को ये क्या दिख रहा है, यहां पर योनि का चित्र दिख रहा है जिसमें क्या है अंडाशय है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल अपन को क्या है वायु में शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा ही अपन महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है अंडाशय है। अंडाशय से मेरे बच्चे क्या निकलता है, यहां पर अंडा निकलता है। क्या निकलता है, अंडा, जो किसके लिए बेटा, संलयन क्रिया या निषेचन करने के लिए। तो अपन को अंडाशय से क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अंडा प्राप्त होगा। अब ये जो दोनों मिलेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, संलयन प्रक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संलयन प्रक्रिया, जिसका दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे निषेचन। क्या होता है यहां पर, निषेचन। तो इस निषेचन प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं यहां पर देखते रहिए धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से। ओके, चलिए फटाफट से यहां पर देखते हैं। जैसा कि आपको इस पिक में नजर आ रहा है कि यहां पर है अपने क्या है डीएनए निहित शुक्राणु, और यहां पर है मेरे बच्चे अंडाणु। ओके, इन अंडाणु और शुक्राणु की पूरी प्रोसेस समझते हैं कि निषेचन की क्रिया किस तरीके से पूर्ण करते हैं। तो बने रहिए अपनी वीडियो में। जैसा कि यहां पर देखिए आपको ये लंबी पूंछ वाले ये दिख रहे हैं, ये क्या है मेरे बच्चे, यहां पर ये है शुक्राणु। ठीक है, क्या है, शुक्राणु। ठीक है, चलिए अपन वापस जाएंगे लौट करके, ये शुक्राणु है और यहां पर ये ओवरी से क्या है अंडा निकलता है, जो किससे निकलता है, मादा से निकलता है। तो ये क्या है मेरे बच्चे, अंडा है। अब ये अंडा है और इधर से क्या है निकल करके आ रहा है शुक्राणु। तो ये किस में आता है बेटा, ये अंडवाहिनियों में आता है। कहां पर आता है, अंडवाहिनियों में। जैसा कि मैं आपको रिकवर करके दिखा देता हूं, देखिए ये आपका अंडा कहां पर, यहां पर संलयन की क्रिया करता है। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए तो फटाफट से अपन टाइम नहीं लगाएंगे, तो इसको समझने की थोड़ा सा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से हो रही है कि ये यहाँ पर अंडा दिख रहा है और ये क्या है, शुक्राणु है। तो जैसे ही शुक्राणु अंडे की तरफ आता है तो वो क्या करता है, कोई एक शुक्राणु तेजी से गति कर करके क्या है ये अंडे की ओर आता है। अब ये अंडे को क्या करता है बेटा, अंडे में ये प्रवेश कर जाता है।
अंडे में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, ये पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको क्या करता है, वो वहीं पर छोड़ देता है। आगे वाला हिस्सा है जो प्रोटीन से निहित है और जिसमें मेरे बच्चे डीएनए पाया जाता है, वो क्या करता है, अंडे में प्रवेश कर चुका होता है। जैसे ही अंडे में ये शुक्राणु प्रवेश करता है तो एक शुक्राणु से ही इसकी जो ऊपरी परत होती है अंडे की, वो क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। वो क्या कार्य करती है ठोस होकर के, वो कार्य करती है कि इस अंडे में जो दूसरे शुक्राणु आ रहे हैं वो प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि ये बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार यहां पर हो चुका है। ओके, अब ये जाकर के यहां पर देखने की कोशिश कीजिए 3D में। जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है कि ये अंडा यहां से फर्टिलाइजेशन होगा, कहां से होगा, जैसे कि इस ओवरी से अंडा निकलता है। अब ये यहां पर, कहां पर, यहां पर क्या है, इस अंड वाहिनियों में क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा छोटे से उसमें इमेज में कि ये क्या है, शुक्राणु ने अंडे से क्या कर लिए, संलयन की क्रिया कर लिए। अब ये यहां से क्या आएगा बेटा, फिलोपियन ट्यूब में आएगा, जिसमें क्या है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे, क्या है, गर्भाशय या बच्चेदानी। ठीक है, अब ये यहां पर आकर के क्या है, ये अपनी एक भ्रूण का जन्म लेगा, जिसको बोलते हैं, ये मादा के गर्भाशय की भित्ति से क्या है, चिपक जाएगा, जो एक अलग कोशिका का निर्माण कर लेता है। किसका कर लेता है, अलग कोशिका का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब ये कोशिका का निर्माण करने के बाद में मेरे बच्चे, ये जो क्या है, यहां पर अंडाणु से क्या है, माता की भित्ति से ये जुड़ चुका है। अब इससे एक ऐसा धागेनुमा संरचना एक रिलीज होता है और वो क्या है, मां के गर्भाशय से चिपका हुआ होता है, जो कुछ क्या है बेटा, प्रोटीन्स वगैरह लेकर के, जिसको बोलते हैं मेरे बच्चे प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये जो बनकर के तैयार हुआ है एक नई कोशिका, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे भ्रूण। ठीक है, क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए कि जैसा कि अपन को ये बिल्कुल बारीकी से दिख रहा है, और यहां पर मेरे बच्चे ये क्या है, भ्रूण बनकर के यहां पर क्या है, 36 सप्ताह से लेकर के, कितने से, 36 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह तक ये बिल्कुल है ना बच्चा बनकर के तैयार हो जाता है, जैसा कि हमको इस इमेज में नजर आ रहा है। ओके मेरे बच्चे, तो इस बच्चे को ऑक्सीजन, प्रोटीन या फिर बोल सकें ग्लूकोज, एंजाइम वगैरह किससे मिलते हैं बेटा, इस प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को क्या मिलता है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन, प्रोटीन यानी भोजन मिलता है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, भ्रूण है, भ्रूण को भोजन कहां से मिलता है, प्लेसेंटा से। तो आई होप आपको पूरा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरीके से निषेचन की क्रिया से लेकर के बिल्कुल जहां तक कि बच्चा तैयार होता है वहां तक पूरी प्रोसेस पता चल चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।